तारीख 24 दिसंबर 1999, दिन शुक्रवार। काठमांडू से दिल्ली के लिए उड़े IC-814 विमान को हथियारबंद आतंकवादियों ने हाईजैक कर लिया। इंडियन एयरलाइंस के इस विमान में 186 यात्री और 15 क्रू मेंबर्स सवार थे। इस प्लेन हाईजैक के बदले यात्रियों की जान बचाने के लिए भारत सरकार ने 3 आतंकियों को छोड़ा था। तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के विदेश मंत्री जसवंत सिंह खुद तीनों आतंकियों को अपने साथ कंधार ले गए थे। शर्तों पर सहमति बनते ही आतंकी हथियारों के साथ विमान से उतरे और एयरपोर्ट पर इंतजार कर रही गाड़ियों में बैठकर तुरंत रवाना हो गए। विमान IC-814 ने काठमांडू के हवाई अड्डे से दिल्ली के लिए उड़ान भरी थी। भारतीय हवाई क्षेत्र में दाखिल होते ही आतंकियों ने विमान का अपहरण कर लिया था। अपहरण कर विमान को अमृतसर, लाहौर और दुबई होते हुए कंधार, अफगानिस्तान ले गए। कंधार जाने से पहले विमान को दुबई में रोका, जहां 27 यात्रियों को छोड़ दिया गया था। हाईजैकिंग के कुछ घंटों में ही आतंकियों ने एक यात्री रूपन कतियाल को मार दिया था। अपहरणकर्ताओं ने भारत सरकार से 35 उग्रवादियों की रिहाई और 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मांग की थी। 31 दिसंबर को अपहरणकर्ता 3 कैदियों की रिहाई पर माने और अगवा किए गए सभी बंधकों को छोड़ा। भारत सरकार ने मसूद अजहर, उमर शेख और अहमद जरगर को छोड़ा था। मसूद अजहर ने आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का गठन किया और भारत पर सबसे ज्यादा आतंकी हमले किए। भारतीय संसद पर हमला, मुंबई हमला, पठानकोट एयरबेस हमला और पुलवामा हमला शामिल है। आतंकवादी मसूद अजहर को पुलवामा आतंकी हमले के मामले में फरार घोषित किया गया। उमर शेख ने 2002 में वॉल स्ट्रीट जर्नल के पत्रकार डैनियल पर्ल की हत्या की थी, जिसमें उसे फांसी की सजा सुनाई गई थी। पिछले साल फरवरी में CRPF के जवानों पर हुए आतंकी हमलों के पीछे जरगर का हाथ था। मुश्ताक अहमद जरगर ने छोड़े जाने के बाद कश्मीर में कई ग्रेनेड हमले करवाए थे। पिछले साल फरवरी में CRPF के जवानों पर हुए आतंकी हमलों के पीछे जरगर का हाथ था। मुश्ताक मूल रूप से कश्मीर का रहने वाला है। मसूद अजहर का करीबी माने जाने वाला मुश्ताक पर दर्जनों लोगों के कत्ल का इल्जाम है। पाकिस्तान की सिंध हाई कोर्ट ने इसी साल उमर शेख को बरी कर दिया था, जिसके बाद पर्ल के परिवार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।